अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम ये आपको बताएंगे कि खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के साथ जितने भी एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पे जो बायोकेमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट हैं तो उसमें जो है आपने किस टाइप की स्टडी करनी है और MCQs जो हैं उसमें किस टाइप के आते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते हैं कि ये हमने कुछ स्लाइड लिए हुए हैं, डिफरेंट स्लाइड डिफरेंट यूनिट से लिए हुए हैं। ये हमारे पास हैं एग्जांपल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो ये कार्बोहाइड्रेट के एग्जांपल बताए हैं। तो आपके पास MCQs में आते हैं कि ग्लूकोज जो है ये मेजर मेटाबॉलिक फ्यूल ऑफ मैमल जो है वो ग्लूकोज हैं। अक्सर MCQs आता है। ग्लाइकोजन भी आता है कि ग्लाइकोजन हमारे पास एनिमल में स्टोर होता है, स्टार्च प्लांट में स्टोर होता है, काइटिन आर्थ्रोपोड्स में होता है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो आपके पास आ सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है, उसके स्ट्रक्चर क्या है, उसके फंक्शन क्या है, कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में कौन से काम करते हैं, कौन सा फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट का, एनर्जी सोर्स है तो किस तरह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो कार्बोहाइड्रेट का यूनिट ये आपने फुल जो है याद करना होता है। इसमें आपके पास जो है कहीं से भी MCQs आते हैं, लेकिन ये MCQs सिंपल होते हैं। बायोकेमिस्ट्री में सिनेरियोज इतने ज़्यादा नहीं होती। ये हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट के क्लास हैं कि मोनोसैकेराइड में कौन सा आता है। तो इसमें MCQs आता है कि आपके क्या होगा कि सक्रोज हमारे पास कौन सा है। तो इसमें आपके पास होगा कि सक्रोज जो है ये डाइसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड। तो आपने ऑप्शन क्या क्लिक को करना होगा कि ये हमारे पास डाइसैकेराइड है। तो इसमें इस तरह टाइप के MCQs आपके पास आएंगे। ये हमारे पास हमने लिया है लिपिड के फंक्शन। तो प्रोटीन के अपने फंक्शन है, कार्बोहाइड्रेट के अपने फंक्शन है, लिपिड के अपने फंक्शन है। अगर आपको कहें कि विच वन रेगुलेट या सॉल्व विटामिन्स, तो हमारे पास लिपिड जो है वो विटामिन्स को सॉल्व करता है। इस तरह कुछ विटामिन्स है जो कि लिपिड सॉल्युबल हैं, जिसमें हमारे पास विटामिन A, D, E और K ये ऐसे विटामिन जो कि लिपिड सॉल्युबल हैं। और कुछ विटामिन हमारे पास वाटर सॉल्युबल होते हैं, विटामिन B एंड विटामिन C। तो ये हमारे पास इस टाइप के MCQs आपके पास आ सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री में डिफरेंट फंक्शन, ये फैट सॉल्युबल के फंक्शन है कि फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं, A, D, E, K। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप अपने MCQs के लिए याद रख लें। इसमें से MCQs ज़रूर आएगा इंशाल्लाह कि विटामिन A, D, E और K जो ये हमारे पास फैट सॉल्युबल हैं, और विटामिन B एंड विटामिन C ये हमारे पास वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं। इसके बाद हमारे पास इसेंशियल अमाइनो एसिड कौन से हैं, इसेंशियल लाइसिन, ट्रिप्टोफैन। इसके लिए आप फार्मूला बनाते हैं या जो भी करते हैं, लेकिन इससे MCQs अक्सर आते हैं। आपको दिया होगा कि ल्यूसीन एसेंशियल है या नॉन एसेंशियल, या लिखा होगा कि इसमें से एसेंशियल अमाइनो एसिड कौन सा है, तो आपने ये क्लिक करना होगा, सही है। और ये हमारे पास नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, तो एसेंशियल अमाइनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, इसके लिए आप जो भी करते हैं जैसा भी करते हैं, लेकिन इससे 1 या 2 MCQs के आने के चांसेस होते हैं हमारे पास। इसके बाद प्रोटीन के यूनिट में हमने ये अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर लिए हैं। ये अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर ये आप लोगों के यूनिट में जो है मौजूद हैं। तो ये स्ट्रक्चर आपको दिया होगा कि इसका नेम क्या है, फिर आपने इसको नेम देना होगा। ये सीरीन है हमारे पास, ये देखो ये आपके पास ये यहाँ पे ये दूसरा स्ट्रक्चर, इसको सिस्टीन कहते हैं। तो या ये स्ट्रक्चर दिया होगा और या आपको नेम दिया होगा कि सिस्टीन का कौन सा स्ट्रक्चर है, तो फिर ऑप्शन में आपने स्ट्रक्चर सेलेक्ट करना है। ये प्रोटीन में, इसके बाद प्रोटीन की डिफिनीशन और फंक्शन वो तो लाजमी बात है, वो तो आपने सीखना है। इसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंस फंक्शन ऑफ प्रोटीन के डिफरेंट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। मिसाल के तौर पर अगर आपको कहे कि साइटोस्केलेटन लाइक माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल आर प्रोड्यूस फ्रॉम प्रोटीन, लिपिड, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट आल, तो फिर आप प्रोटीन क्लिक करेंगे, क्योंकि प्रोटीन हमारे बॉडी में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, सेलुलर स्ट्रक्चर्स भी और बॉडी के लेवल पे स्ट्रक्चर भी, सही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं आपके पास बायो केमिस्ट्री में आते हैं और इसके से जो आप वो करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन सॉल्युबिलिटी, प्रोटीन की सॉल्युबिलिटी के बेस पे क्लासिफिकेशन, फिर इसके बाद स्ट्रक्चर बेस पे जो है हमारे पास फाइब्रस प्रोटीन, ग्लोबुलस प्रोटीन, मेम्ब्रेनस प्रोटीन। तो डिफरेंट एस्पेक्ट से उनकी क्लासिफिकेशन हुई है, डिफरेंट एस्पेक्ट से उनके यूज़ हैं। तो ये सब कुछ जो है आप बायोकेमिस्ट्री में याद करेंगे। बाकी बायोकेमिस्ट्री जो है इसमें केमिस्ट्री, फुल केमिस्ट्री नहीं होती, मेडिकल रिलेटेड इसमें केमिस्ट्री होती है कि अमाइनो एसिड स्ट्रक्चर, कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर, इनके फंक्शंस, डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स, एंजाइम्स वगैरह कौन से, उनके स्ट्रक्चर कौन सा है, कौन से एंजाइम क्या काम करते हैं। तो ये सब जो है आप लोगों ने स्टडी करने होंगे। ओके, थैंक यू।